सो फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बताइए आपके यहाँ ठंड कैसे हो रही है। और यहाँ पे तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है, 2-3 दिन से ठंड इतनी हो रही है कि कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। टंकी का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, हम औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ़ है। अगर आपके यहाँ गीजर लगा हुआ है तो फिर ठीक है, पर गीजर भी कितना यूज करेंगे। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देती हूँ, अपनों से शेयर नहीं करूँगी तो फिर किससे करूँगी। तो ये 3 दिन पहले का वीडियो है, दिवाली के 3 दिन पहले का वीडियो है। और मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी, ऑलमोस्ट घर की सारी सफाई हो चुकी थी। बस ये बेडरूम का रह गया था और बस हिम्मत करके मैंने किया, और अकेले ही किया था क्योंकि उसके बीच में 3 दिन की बेटी की छुट्टियां भी पड़ गई थी, तो उसने भी काफ़ी हेल्प मेरी कर दी थी। बेड को हटाने के बाद यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी सीलन हो रही है दीवार में। तो फिर मैंने सोचा लगे हाथ इसकी थोड़ी सी रिपेयर किया जाए। तो मैंने वहाँ पे जो वाइट सीमेंट होता है ना, पूरी दीवार में खुरच कर और वाइट सीमेंट लगाया। उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था आधा 1 घंटे के लिए, जब तक मैंने सामान की थोड़ी सफाई कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने बेड को वहाँ पे सेट कर दिया था, क्योंकि मैं हमेशा ही दिवाली के आसपास जो भी है ना, सारे कमरों की सारी चीज़ों की डीप क्लीनिंग करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी बहाने घर की सफाई भी हो जाती है। तो बेड की नीचे की सारी सफाई होने के बाद बेड को खाली करके सफाई किया था मैंने। उसके बाद सारे सामान सेट कर दिए थे और फिर इतनी थकान हो गई थी, शाम हो गई थी। देख सकते हैं खिड़की के बाहर अंधेरा हो गया है, तो कुछ भी बनाने का मन नहीं किया। और इतनी ज़ोर से भूख लगी हुई थी कि बस ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मिल जाए वही खा लूँ। किचन भी थोड़ी सी ऐसी मेसी सी हो रही थी, तो मैंने नमकीन चावल बनाए। हमारे यहाँ जो पुलाव होते हैं ना, उसको नमकीन चावल बोलते हैं। फटाफट आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च ये सब काट के और जल्दी से मैंने यहाँ पे छौंक लगा दिया था और यहाँ बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और ऊपर से थकान भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस कोई रामू काका आ जाएं और बना के दे जाएं, पर हम औरतों की किस्मत में ऐसा कहाँ कि आपको थकान हो रही है और फिर आपको कोई खाना बना बनाया दे जाए। तो ऐसा नहीं है, हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि कोई ऐसा आके करके चले जाए। हस्बैंड भी ड्यूटी में लेट हो रहे थे, वो भी लेट आने वाले थे। तो बस हम माँ बेटी थे घर में। चावल बन के तैयार हो गए हैं और टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। तो बस आलू, प्याज, टमाटर के ही थे। नमकीन चावल बन के तैयार हो गए, हमने खाए। और रात को आप देख सकते हैं मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, तो मैंने थोड़ी सी दही जमानी थी। कढ़ी बनाने की प्लानिंग कर रही थी कि कढ़ी बनाऊंगी। अब देखो बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता ना, कब कैसा हो जाता है। तो दूध गर्म कर लिया था और दही भी जमाने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें जामुन डाला है और इसको गिलास से मिला लूँगी। और दूध बिल्कुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंड हो रही है ना, तो दूध जमता नहीं है। एक बार तो मैंने जमाया, वो जमा ही नहीं, बिल्कुल खट्टा सा हो गया, अजीब सा स्वाद हो गया था उसका। तो काफ़ी जैसे हमको गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है ना, दही को भी बहुत गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें रख दिया है। यहाँ नीचे गैस चलती है ना, तो थोड़ा सा गर्माहट बनी रहती है। और सोने की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड तो 12-1 बजे तक आएंगे, जब तक मैं एक नींद ले लूँगी और बेटी को भी सुला दूँगी। उसके बाद थकान इतनी हो रही थी, सर में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने लिए और बेटी के लिए दूध आधा गिलास दूध डाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी और चीनी डाल के दूध लेंगे। क्योंकि और रात को सोते समय ना हल्दी वाला दूध थोड़ा सा पीना चाहिए। सर्दियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आपके कमर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, हाथ पैरों में हड्डियों में दर्द होता है, रात को सोते समय 1 गिलास दूध में हल्दी मिला के ज़रूर लीजिए। तो मॉर्निंग का हो गया है समय, नेक्स्ट डे, और दिवाली पास में ही थी। तो मैंने बोला था कि प्रिया से कि बेटा कुछ वॉल हैंगिंग बना के तैयार कर लो, पुराने हो गए हैं। पहले जो बनाए थे ना वो बहुत पुराने हो गए हैं, तो कुछ नया बना के रख लीजिए। बाहर मौसम देख रही थी तो बारिश वाला हो गया था, और ऐसा ही चल रहा है। कभी भी मौसम बारिश वाला हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती है। और थोड़ी देर में ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। अचानक से ही देखा मैंने तो बारिश शुरू हो गई थी। मतलब थोड़ी देर में धूप थी, इतनी अच्छी धूप थी कि कपड़े अब डाल के आओ और ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं होगी। और फिर 2-3 सेकंड में ही काले बादल हो गए। अचानक से ही काले बादल आए और बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने गमलों में ना
धनिया बोया था और वो ठंड की वजह से ना उसकी पत्तियां जल गई हैं। तो आजकल क्या है ना, ठंड होने लगी है तो पत्तियां पीली भी पड़ने लग गई हैं और फिर से सफाई में लग गई हूँ। सामने जो गैलरी का दरवाज़ा है उसके ऊपर जालियाँ लगी हुई हैं और शीशे लगे हुए हैं, उसमें सफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कपड़ा भी नहीं जाता है उसके अंदर। और बहुत मुश्किल से मैंने उसकी सफाई की थी, उसकी रह गई थी। वैसे बेडरूम की और कमरे की तो काफ़ी अच्छे से सफाई डीप क्लीनिंग कर दी थी मैंने, पर शीशे की रह गई थी और कुछ दरवाजे की और जो बटन होते हैं ना, प्लग होते हैं, उनकी रह गई थी। तो बस वो सफाई कर रही थी और कमरा तो सेट हो गया है, बेड भी सेट हो गया था। तो बस सोफ़े पे सामान रखा, इसको देख देख के मैं सोच रही थी ये पता नहीं कब सेट होने वाला है, क्योंकि सामने की जो अलमारी है दीमक लगी हुई थी, उसकी हस्बैंड ने पेंट किया हुआ था, वो सूख ही नहीं रहा था। जब तक सूखेगा नहीं तो उसके अंदर सामान कैसे सेट होगा। तो बस उसका सूखने का वेट करूँगी, 2-3 दिन लगेंगे, उसको सेट करूँगी मैं। फिर माइंड में आया है कि उसके अंदर वॉलपेपर लगा दूँ मैं, तो अमेज़ॉन पे मैं देख ही रही थी, तो फिर मैंने एक ऑर्डर किया हुआ है, देखती हूँ वो कब तक आता है। अगर अच्छा आएगा तो मैं वो अलमारी के अंदर वॉलपेपर लगाऊंगी, उसके बाद सामान रखूंगी, क्योंकि काफ़ी सीलन आती है उसके अंदर से। अगर बारिश हो जाता है तो पूरी दीवार जो है ना वो ठंडी हो जाती है और जो भी चीज़ें हम रखते हैं ना वो ख़राब हो जाती है। तो बस किराए के मकान पे ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और सफाई करने के बाद सामान वहीं का वहीं सेट हो जाता है ना, तो लगता भी नहीं है कि सफाई हुई है, कुछ अलग सा लगता ही नहीं है। और कुछ अलग सा करने के लिए कई बार सोचना पड़ता है, बजट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, फालतू खर्चे भी नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें लेने के से पहले भी मुझे 4 बार सोचना पड़ता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट डे का वीडियो है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने नमक डाल के नींबू को वो डिब्बे में रख दिया था। ये बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब इसको मैं अचार बनाना शुरू करूँगी। यहाँ मैंने काली मिर्च ली हुई है और लाल मिर्च ली हुई है, पिसी हुई घर की लाल मिर्च है। और यहाँ पे मैंने 1 किलो चीनी ली है, मीठा खट्टा मीठा मैं अचार बनाऊँगी। और हींग लिया है इसमें डालने के लिए, तो हींग आप कुछ कोई सा भी ले सकते हो। और इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। और ये अचार इतना टेस्टी होता है, इतना यम्मी होता है, आप कई साल तक रखोगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो हम सत्संग जाते हैं ना, वहाँ पे मिलता है, इतना टेस्टी लगता है ना। तो मैंने वहाँ पे जब खा रही थी, मैं कई बार खाया है मैंने वहाँ पे, तो मेरे माइंड में आया मैं सेम टू सेम वैसा ही बनाने की कोशिश करूँगी। सभी नींबुओं को निकाल लिया है एक बड़े बर्तन में। निकालने के बाद मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है। तो मुझे लग रहा है कि चीनी 1 किलो की पैकेट जो है ना, वो पूरी चीनी इसमें नहीं जाने वाली है। तो जब हम अचार बनाते हैं तो हमें मसालों का भी अंदाज़ा लग जाता है। तो मैंने यहाँ आधा किलो चीनी डाल दिया है और 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्च डाल दिया है और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दिया है। इससे क्या है, जो चीनी और मिर्च का जो बैलेंस है ना, वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। आधा चम्मच मैंने हींग डाल दिया है। तो मसाले अंदाज के हिसाब से डालिए, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे ही डालिए। और इसमें कोई और मसाले नहीं जाएंगे। जो ये मसाले हैं ना, इन्हीं की वजह से इसकी सेल्फ़ लाइफ जो है ना, वो काफ़ी कई गुना बढ़ जाती है और कई साल तक ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है 1 चम्मच, उसको हाथों की क्रश करके उसको हम डाल देंगे, इससे खुशबू ना डबल हो जाती है। उसके बाद हम चम्मच से नहीं मिलाएंगे, बहुत अच्छे से अपने हाथों को साफ़ कर लीजिए और कपड़े से सुखा लीजिए। और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए आपके हाथों में। हाथों की सहायता से काफ़ी अच्छे से मिला लेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और जो बर्तन है उसको हम धो के धूप में सुखा लेंगे, जिसमें हमें इसको रखना होता है। तो जिसमें मैंने नमक डाल के रखा था वो छोटा लग रहा था मुझे, तो प्लास्टिक का एक डिब्बा लिया है जो मैंने काफ़ी अच्छे से धो के सुखा लिया है धूप में, बिल्कुल भी पानी नहीं है। उसके अंदर मैं रख दूँगी, क्योंकि चीनी भी गलेगी तो काफ़ी पानी छोड़ेगा, तो फिर बर्तन थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप इसको कई सालों तक रखेंगे, बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो अचार है वो बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना था और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो इसको हम 2-3 बार धूप में दिखा देंगे, जिससे क्या है, चीनी जो है वो पिघल जाएगी और खाने के लिए अचार जो है रेडी हो जाएगा। और ये ब्लॉग कई दिनों से चल रहा था, तो मैंने सोचा इसकी एंडिंग कर दूं। और अचार भी नहीं बना पा रही थी, घर में कुछ ना कुछ ऐसे ही लगा रहता था, त्यौहार भी अच्छे से नहीं मना पाई थी। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर अचार की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा।
अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।